को पुनर्वास करना होगा। हम स्थापितों को पुनर्वास करना होगा। हम स्थापित देने के बाद 4 साल समय गुजर गया, लेकिन आज तक इन लोगों को प्लॉट नहीं मिला। इन लोगों को जमीन चिन्हित करके रखना चाहिए, लेकिन अभी तक ये लोग जमीन चिन्हित नहीं किया है। जमीन लेने की बारी आई, जबरदस्ती वहां पर इन लोगों ने पूरा फोर्स, पूरा ताकत लगा दिया। जब जमीन देवे किया है तो फिर इन लोगों को विस्थापित क्यों नहीं किया गया, सवाल ये है। और ये जीएम जो है, ये लगता है कि यहाँ जमींदारी है इसका। ये पता नहीं, इतना कहने के बाद भी नहीं सुन रहा है। इसका नींद हराम कर देंगे, इसका नींद हम हर हाल में खराब करेंगे। ईसीएल राजमहल कोल परियोजना की खुली पोल, आदिवासी जमींदाता को नहीं दिया प्लॉट, 4 साल से तड़ीपार हुए तालजारी रैयत। राजमहल कोल परियोजना के नज़दीक तालजारी गांव के आदिवासी रैयतों ने ईसीएल की पोल खोल दी। रैयतों द्वारा जमीन परियोजना को देने के बाद भी रैयतों को अभी तक नहीं किया विस्थापित। लंबे समय तक परियोजना आगे बढ़ने में नाकाम रहा, लेकिन तालजारी के रैयतों के कुछ जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें खनन कार्य आगे बढ़ा। तालजारी के रैयत ईसीएल को जमीन दिए हैं, 4 साल से भटक रहे हैं। आज तक ईसीएल प्रबंधन द्वारा उन्हें पुनर्वास स्थल चिन्हित नहीं किया गया। वहीं आदिवासी रैयत अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को विधायक लोबिन हेम्ब्रम तालजारी रैयतों के साथ ईसीएल एरिया ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन पर नजर आए। विगत कुछ दिनों पहले तालजारी के जमीन अधिग्रहण की तस्वीर सुर्खियों में था। 19 जनवरी को जिला प्रशासन और ईसीएल मैनेजमेंट ने तालजारी के जमीन की खुदाई व पुलिस बल तैनात कर जबरन खनन कार्य शुरू कर दिया था, मगर आज इन आदिवासी जमींदाताओं के ऊपर न जिला प्रशासन है और न ही ईसीएल मैनेजमेंट खरा उतरते दिख रहे हैं। बता पुनर्वास नियम के तहत किसी भी खनन कार्य को शुरू करने से पहले वहां के रैयतों को पूर्ण रूप से पहले विस्थापित कर सारा सुविधा मुहैया करवा कर शिफ्ट करने का प्रावधान है, जिसके बाद ही ज़मीन का खनन कार्य शुरू करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसके चलते आज तालजारी के कुछ ज़मींदाता ज़मीन देने के बाद भी दर दर भटक रहे हैं। लेकिन लगातार यहाँ के कुछ लोग पुनर्वास स्थल की मांग कर 4 साल बीत गए। आखिरकार मजबूर होकर तालजारी के जमींदाता एरिया ऑफिस के मुख्य द्वार के नज़दीक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। बता दें, तालजारी ग्रामीणों की आपसी सहमति नहीं होने से 4 साल से तालजारी गांव के कुछ रैयत गांव छोड़ इन्हें सांस्कृतिक, धर्म, विवाह कार्यक्रम इत्यादि से वंचित कर दिया। मजबूर भूदाता हाथ में पोस्टर लिए तालजारी के आदिवासी जमींदाता पुनर्वास स्थल के लिए मांग कर रहे हैं। बता दें, जब तालजारी की ज़मीन की खुदाई नहीं हुई थी, उस वक्त इन्हें रैयतों के साथ मैनेजमेंट मधुर रिश्ता दिखाकर इन भोले भाले आदिवासियों को गुमराह किया। समस्याओं से निजात कैसे मिलेगी, मजबूरी में तालजारी की ज़मींदाता धरना प्रदर्शन पर उतर गए हैं। इस धरना प्रदर्शन में स्थानीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम उनके समर्थन में दिख रहे हैं। मैनेजमेंट को फटकार लगाते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चेतावनी दिया और कहा कि मैनेजमेंट नेतागिरी करना बंद करे। जिन रैयतों ने अपनी ज़मीन ईसीएल को दिया है, अगर वह अपने अधिकार की मांग करते हैं तो उन्हें नेता बनने का मिसाल ना दें। वो यहाँ शौक से नहीं बैठा है। ये ज़मीन देने के बाद 4 साल समय गुजर गया, लेकिन आज तक इन लोगों को प्लॉट नहीं मिला। अभी ये लोग क्वार्टर में रह रहे हैं, जबकि ऐसा नियम नहीं है। सबसे पहले तो जब इन लोगों ने हंसी खुशी करके ज़मीन दिया मैनेजमेंट को, और ज़मीन देने के बाद इन लोगों को अभी छात्रावास में रखा गया था। फिर मैनेजमेंट के लोगों को हमने कहा, जीएम से हमारी बात हुई कि ये आप क्या शुरू कर रहे हो। ज़मीन दिया और ये लोग छात्रावास में रह रहा है, एक रूम में रह रहा था एक परिवार। इस तरह से जीवन व्यतीत किया। इसके बाद जीएम को बोलने के बाद फिर इन लोगों को अभी क्वार्टर मिला। अरे भाई, क्वार्टर देने का नहीं है इन लोगों को। इन लोगों के लिए अलग से पुनर्वास करना होगा, और पहले से इन लोगों को ज़मीन चिन्हित करके रखना चाहिए, लेकिन अभी तक ये लोग ज़मीन चिन्हित नहीं किया है। और इसके पहले भी ये लोग कई बार अल्टीमेटम दिया था। एक बार कुछ दिन पहले दिया था कि धरना पर बैठेंगे। मैनेजमेंट ने इन पर दबाव डाला कि नहीं, आप लोगों को ज़मीन दिखाएंगे। जा करके दिखा दिया, कब्रिस्तान में पूरा का पूरा चट्टान जगह दिखा दिया, और ऐसे दिखा दिया कि ये आपका ये गोचर ज़मीन है, और ये दिखा दिया कि इस ज़मीन पर आप लोगों को बसाएंगे। अरे बसाओगे तो पहले तुम्हारा काम है ना, कि पहले वहाँ तुम
उसको डोजरिंग करके प्लान करके प्लॉटिंग करके इन लोगों को दिखाओ। अभी लोग एक जमाबंदी तो कितना बहुत सारे जमाबंदी हैं, सारे जमाबंदी में वो लोग सर्वे करता है कि कितने लोग एलिजिबल है प्लॉट लेने के लिए। अभी सब कुछ किया ही नहीं और 4 साल बीत गया। और हमको तो आश्चर्य लगता है ये जिला प्रशासन का भी कि जब जमीन लेने की बारी आई ज़बरदस्ती वहाँ पर इन लोगों ने पूरा फोर्स पूरा ताकत लगा दिया और वहाँ पर ज़मीन पर काम शुरू हुआ। तो आज जब ज़मीन देवे किया है तो फिर इन लोगों को विस्थापित क्यों नहीं किया गया, सवाल ये है। और ये जीएम जो है ये लगता है कि यहाँ ज़मींदारी है इसका, ये पता नहीं इतना कहने के बाद भी नहीं सुन रहा है। इसका नींद हराम कर देंगे, इसका नींद हम हर हाल में ख़राब करेंगे। अजीब बात है, जो आदमी ज़मीन दिया उसको प्लॉट नहीं दे रहे हो। ये पूजा स्थल नहीं है, धर्म, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म स्थान होता है। न मांझी थान दिया, न जहर थान दिया और कुछ नहीं दिया। जब प्लॉटें नहीं दिया तो फिर मांझी थान और स्कूल प्ले ग्राउंड वो सब कहाँ से बनेगा। तो आज ये लोग शौक से नहीं बैठा है, ये लोग इतना 4 साल तक देख लिया नहीं हो रहा है तो मजबूरन में इन लोगों को बैठना पड़ा है। और इसलिए हम इन लोगों को हम इनके साथ हैं और जब तक ये लोगों को प्लॉट नहीं दिखाएगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये धरना पर बैठेंगे लोग और कुछ दिन के बाद ये लोग अभी जो हमको बताया है कि 3 दिन के बाद हम लोग पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अमरण अनशन पर बैठेंगे। लाजमी है, जनतांत्रिक तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम इसके साथ हैं। और इसीलिए हम बोले हैं कि आप जीएम का हम नींद हराम करेंगे जब तक इन लोगों को प्लॉट नहीं देगा। और इसके घर में अगर जहाँ जहाँ इन लोगों का अपना घर में तो वहाँ कुछ है नहीं, इसके गांव में के अलावे जहाँ इनका कुटुंब है, जहाँ इनका गाय है, बैल है, जो भी है, वो लोग बैल बकरी सुअर भी यहाँ पर लाकर उन लोगों को भी बैठवाएगा। उन लोगों को भी यहीं पर रखेगा, कहाँ रखेगा लोग। और इसलिए अभी आज शुरुआत है, हम इसके साथ हैं और हम लोग इन लोगों को आश्वासन दिए हैं, आप लोग बैठो, हम आप लोगों के साथ हैं। और जब तक इन लोगों को प्लॉट नहीं दिखाएगा तब तक फिर यहाँ से उठने वाले लोग नहीं। उल्टे धमकी दिया जा रहा है, बोलता है कि तो नेतागिरी करता है। ये जीएम को लाज शर्म है, इन्हीं उल्टे जो जमीन दिया उन्हीं को बोलता है कि नेतागिरी करते हो। और तुम कौन चीज के लिए आए हो? यही सब चीज करने के लिए गरीब लोगों को सता रहा है। अब जो जमीन दिया इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, लाज शर्म होना चाहिए। अपने अभी एसी रूम में बैठे हुए हैं, शर्म नहीं है इसको। कितना बार हम भी बोल चुके हैं। और जमीन लेने के लिए पूरा जिला बल आ जाता है, पुलिस टीम आ जाती है, पूरा प्रशासन उठ के आ गया तो और प्रोडक्शन दिखा रहा है। शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए इस जीएम को, मैनेजमेंट को। और नहीं तो अभी समय रहते जल्द उस पर तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो फिर अगला वाला हम इसको सबक सिखाएंगे आने वाले समय में। आप कुछ बोलो।